अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बहुत ही मज़े के बुरानी बैंगन की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जो कि एक बार बनाएंगे तो बच्चे भी घर के मांग मांग कर खाएंगे। इतने मज़े के और टेस्टी बनेंगे और आप लोग ये रेसिपी देखकर कहेंगे कि काश हमें ये पहले पता होती रेसिपी। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया बैंगन और एक अदद आलू लिया है। आपके जितनी सब्ज़ी उस हिसाब से आप लोग इसको बना सकते हैं। तो बुरानी बैंगन यानी कि अफ़गानी बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक अदद बर्तन लेंगे। कढ़ाई खुली पेंदे वाली आप लोग, इसके अंदर डाल देंगे घी। घी को हल्का सा हम गर्म होने देंगे। बैंगन अच्छे तरीके से मैंने 2 बार इसको छील लिया था और आप लोग पानी में भी डिप कर सकते हैं। अगर हमने इस तरीके से बैंगन तैयार करने हैं तो आप लोग इसको जब रेसिपी तैयार करनी है आपने उस वक्त आप लोग इसको काट के रख लें। अब घी हमारा गर्म हो रहा है, अच्छे तरीके से हमने इसको गर्म कर लेना है। अब घी गर्म हो चुका है, थोड़ा सा डाल देंगे हम ज़ीरा। सबसे पहले ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे की बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तासीर ठंडी होती है। आप लोग लाजमी ज़ीरा थोड़ा सा डाला करें। हल्का सा हम ज़ीरे को कड़कड़ाएंगे। ये देखिए घी भी गर्म हो रहा है। तो अब हम डाल देंगे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बैंगन। इस तरीके से एक एक करके आप लोग बैंगन जो है गोल इस तरीके से काट लें। इसकी बहुत ही अच्छी शेप आएगी इस तरीके से गोल गोल कतलियाँ। सारे बैंगन इसके अंदर डाल लें। अगर ज़्यादा है तो 2 बार आप लोग इसको फ्राई कर लें इस तरीके से। ये देखिए बस इतने मैं डाल दूँगी। अब इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। एक साइड इसकी हमने फ्राई करनी है, गर्म होगी तो 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड पलटेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना हमने फ्राई करना है। सारी बताऊँगी स्टेप वाइज, आपने रेसिपी देखनी है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। बहुत ज़्यादा अहम रेसिपी होती है, आप लोग ज़रूर देखा करें, क्योंकि इतनी हम जो है सब्ज़ी दाल गोश्त कुछ भी हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत से ये बनता है। आप लोग लाजमी देखा करें ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब ना हो। अब बैंगन इस तरीके से देखिए इस पकने फ्राई होना शुरू हो चुका है, तो इसको हम इसकी साइड पलटते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसको हमने कलर आने तक फ्राई करना है। दोनों साइडें इसकी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये बन के बहुत मज़े की रेसिपी तैयार होती है। आप लोग लाजमी एक बार मेरे तरीके से बनाएं। इंशाल्लाह आपके घर में जो भी बैंगन नहीं खाएगा, बच्चा हो या बड़ा, वो ज़रूर ये बैंगन जो है खाना पसंद करेगा और इसी तरह की दोबारा आपको फरमाइश करेंगे कि ये बैंगन दोबारा बनेंगे। तो अब देखिए इसको अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है। बस इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करना है। तो अब हम निकाल लेंगे बैंगन। बाकी भी मैं इसी तरीके से फ्राई करूँगी, इसके बाद मैं बताऊँगी कौन सी हमने सब्ज़ी जो है फ्राई करनी है। तो बैंगन फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसके अंदर आलू फ्राई करूँगी। आलू भी इसी तरीके से एक बड़े साइज़ का आलू था, गोल काट लिया मैंने। इसको भी अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। ये बड़े साइज़ का आलू था मेरे पास, इसको भी इस तरीके से देखिए गोल गोल स्लाइस में जैसे बैंगन है इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत शेप आएगी और देखने में भी अच्छी लगेगी रेसिपी और खाने में तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी इंशाल्लाह। अब इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो आलू भी हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। बस हमने बैंगन और आलू ये देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से फुल फ्राई कर लेने। तो अब इसको भी निकाल लेंगे। घी जो है वो उसके अंदर ज़ीरा डाला हुआ था, इसलिए हमारा जो बर्तन है थोड़ा सा इसकी रंगत जो है नीचे से देखिए काली हो चुकी है, लेकिन कोई मसला नहीं, ये घी बिल्कुल ठीक है। इसी के अंदर हम सालन बनाएंगे। देखिए आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसी तरीके से हम प्याज को फ्राई करेंगे। अब हमने आलू भी फ्राई कर लिया है, बैंगन भी फ्राई कर लिया। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। 2 मेरे पास प्याज थे, इसको गोल स्लाइस में काट लिया। प्याज़ों को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और प्याज के साथ ही हम सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। बहुत ही मज़े का खुशबू जो है सालन में से आएगी और टेस्ट भी इसका इंशाल्लाह डबल हो जाएगा। अब प्याज को भी हमने हल्का सा फ्राई करना है 2 मिनट, फिर मैं निकाल लूँगी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमने इसको सालन को तैयार करना है। अब देखिए बैंगन आलू और प्याज हमारा और सब्ज़ मिर्चें फ्राई हो चुकी है माशाल्लाह से। अब इसको निकालेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम। आपने रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना।
अब इसी घी के अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा एक प्याज था दरमियाने साइज़ का, इसको मैंने चॉप कर लिया है, बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे। घी आप चेक करके डाल सकते हैं कम ज़्यादा, मैं इसी घी के अंदर डाल दूँगी। बहुत मुनासिब घी है ये मेरी सब्ज़ी के हिसाब से। बस घी गर्म था इसलिए प्याज हमारा जल्दी फ्राई हो चुका है। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं टमाटर डाल दूँगी इसके अंदर। एक टमाटर था, इसको मैंने इस तरीके से काट लिया। टमाटर डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक और साबुत खुश्क धनिया है पिसा हुआ। ये तीनों चीज़ें इसका पेस्ट बना दिया था। इससे बहुत मज़े की खुशबू भी आएगी, हमारा सालन भी बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। देखिए अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी स्पाइसेस। अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है। मैं इसके अंदर डालूँगी नमक, 1 चम्मच भर के नमक का। सुरख मिर्च 1 चम्मच, आप लोग टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हल्दी जाएगी आधा चम्मच। साबुत खुश्क धनिया है कुटा हुआ, ये जाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स कर लेंगे हम। हल्का सा मैं पानी का छींटा लगाऊंगी, हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे। अब हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सब्ज़ी जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी, बैंगन, आलू और प्याज। इस सारी सब्ज़ी को मिक्स कर लेंगे। इस मसाले के अंदर अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे ताकि अच्छे तरीके से मसाला इसके अंदर जज़्ब हो जाए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और सब्ज़ी भी हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हुई थी, की हुई थी, तो बिल्कुल भी कच्ची नहीं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी दही, तकरीबन ये आधा कप दही का है, तकरीबन ये 3 से 4 चम्मच है। अब हल्की आंच करके इसको हम इसी तरीके से दम पे रख देंगे। अब मैं चेक करवाती हूँ, हमारे जो बुरानी यानी कि अफ़गानी बैंगन है दम पे रखे हुए थे मैंने, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है। ये देखिए दही इसके अंदर जो डाला था मैंने। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। सारा हमारा मसाला भी अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और दही का पानी भी सारा ड्राई हो गया है माशाल्लाह। देखिए अब चेक कर सकते हैं इसको क्लोज करके कैमरा, ये मैं करवा रही हूँ आपको चेक। और घी साइडों पे आ चुका है इसका। हमारे बैंगन बिल्कुल तैयार है। मैं आपको प्लेट में डाल के चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से हमारे जो है अफ़गानी बैंगन बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। आप लोग इसको रोटी के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ जैसे मर्ज़ी खाएं और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देंगे आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। और ये भी बताएं कि आप लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं कि किस कंट्री से। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।